हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू थिंग चैनल। आज हम टॉपिक रेयॉन की बात करेंगे कि रेयॉन फैब्रिक क्या है, रेयॉन के गुण क्या है, रेयॉन के अवगुण क्या है। तो रेयॉन की जो शुरुआत है वह 19वीं सेंचुरी में हुई थी। इसको एक आर्टिफिशियल सिल्क माना जाता है। यह भी रेशा मैन ऑफ मैड फैब्रिक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह सेल्यूलोज है। रेयॉन के निर्माण के लिए कागज़, बांस व कागज़ की लुगदी, कपास के लिंटर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को रासायनिक पदार्थों में मिलाकर कलाइडो घोल बनाया जाता है और इस कलाइडो घोल को सपनेरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। और जो रेयॉन के धागे की जो चौड़ाई है सपनेरेट के छिद्रों पर डिपेंड करती है और इन छिद्रों की जो चौड़ाई है 0.002 से लेकर 0.005 तक होती है। इन धागों को खींचकर स्पूल पर ट्विस्ट करके उतार लिया जाता है। रेयॉन के धागों से अलग अलग प्रकार के धागे बनाए जाते हैं और रेयॉन भी अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेथड से बनता है। रेयॉन दो प्रकार से बनता है। फर्स्ट है जो वो है पुनर्निर्मित रेयॉन, सेकंड है सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। जो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन है उसके 3 टाइप है। फर्स्ट है नाइट्रो सेल्यूलोज रेयॉन, सेकंड है क्यूप्रमोनियम और थर्ड है विस्कोस रेयॉन। नाइट्रो सेल्यूलोज की जो शुरुआत काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने की थी, वह रेयॉन के पिता भी माने जाते हैं। और क्यूप्रमोनियम की जो विधि की शुरुआत है LH दैस पीचेस ने फ्रांस में की थी। विस्कोस रेयॉन का निर्माण क्रॉस वीवन एम पीडल ने इंग्लैंड में की थी। तो इन सभी रेयॉन से जो बेस्ट क्वालिटी है वह क्यूप्रमोनियम और विस्कोस रेयॉन की मानी जाती है, क्योंकि जो विस्कोस रेयॉन है वह बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है और इसके बनाने की जो विधि है वह भी बहुत इजी होती है। तो ये विस्कोस जो रेयॉन है वह जो गर्मी के अंदर है शरीर को भी शीतलता प्रदान करता है। पानी सोखने भी की जो कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, पसीने को अच्छा सोखता है और शरीर को हीट से, तापमान से बचाता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग रेयॉन का निर्माण किया गया है, अलग अलग विधि के निर्माण किया गया है, इसी प्रकार जो इसके धागे की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वह भी इसके निर्माण विधि के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अब जो रेयॉन से बनने वाले फाइबर हैं वह निम्न हैं। इनसे साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स बनते हैं, सीट, कर्टेन, ब्लैंकेट बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट में बैंडेज व सर्जिकली चीज़ें बनती हैं। तो रेयॉन की जो क्वांटिटी उसकी बनावट पे डिपेंड करती है कि हम रेयॉन का किस मेथड से बना रहे हैं। जो सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन है वह बहुत ही ज्वालाशीलता रेशा माना जाता है। वह गर्मी के प्रभाव में आके जल्दी जल जाता है। और जो एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन है वह पानी को और पसीने को सोखने की जो क्षमता है वह कम रखता है। रेयॉन के फाइबर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है जो रगड़ने और धोने का पड़ता है और इसका जल्दी फटने का भी डर रहता है। तो आइए देखते हैं रेयॉन की विशेषताएं। रेयॉन की धागे की मजबूती जो है ऊन से अधिक होती है बट रेशम से कम होती है। रेयॉन की धागे की जो चमक है सिल्क के समान होती है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको टिटेनियम व ऑयल से कम किया जाता है। रेयॉन का जो धागा है सफ़ेद रंग का होता है या हल्के पीले रंग का होता है। रेयॉन के धागे में प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है, वहीं प्रतिस्कंदता का गुण अभाव रहता है, क्योंकि रेयॉन का कपड़ा अगर आप खींचोगे तो ना पुनः अपनी जगह नहीं आता है और फटने का डर रहता है। वहीं धूप का इफेक्ट पड़ता है, कलर उस पर फेड हो जाते हैं। वहीं जो इसका हीट है, कपड़े पर ताप का प्रभाव है, वह इसकी क्वांटिटी, बनावट पे डिपेंड करता है कि रेयॉन किस टाइप से बनाया गया है। वहीं क्यूप्रमोनियम और विस्कोस जो रेयॉन है वह शरीर को शीतलता प्रदान करता है, अन्य रेयॉन शरीर को हीट देते हैं। फफूंदी और कीड़े का इफेक्ट पड़ता है और वहीं रेयॉन के कपड़े को अगर ज़्यादा रगड़ के धोओगे तो उसके फटने का डर रहता है। सफाई और धुलाई इसकी थोड़ी कम ही करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो इतनी चिकनी होती है कि धूल मिट्टी फंस कर इसके अंदर अपने आप ही गिर जाती है। रेयॉन का रेशा भीगने के बाद में बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। जो इसकी केमिकल करैक्टरिस्टिक है उस पर अम्ल का इफेक्ट इस पर पड़ता है। जो तेज़ अम्ल हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह रेयॉन के रेशे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वहीं क्षार का इफेक्ट भी इस पर पड़ता है। अधिक तेज क्षार जैसे अमोनिया, बॉक्साइट, कड़े साबुन, शोधक पदार्थों का यूज़ करने से इसके रेशे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हल्के क्षार का ही यूज़ करना चाहिए, हल्के साबुन से ही इसको धोना चाहिए। ब्लीच का भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए तेज़ ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए। वहीं यह रंगों के लिए बहुत इजी होते हैं, रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और पसीने का इफेक्ट भी इसका नहीं पड़ता है और यह पसीना सोखने में इजी होते हैं। तो यह है हमारे रेयॉन के गुण और अवगुण और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।